हेलो, यू आर वाचिंग एनजीबी ह्यूस्टन, दिस इज सारा चौहान। कोरोना वायरस का असर प्रेगनेंसी पर किस तरीके से पड़ता है? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो किस तरीके से प्रेग्नेंट लेडी को अलर्ट रहने की जरूरत है, फैमिली को किस तरीके से ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्पेशल डॉक्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी हाँ, इनलाइटन ऑन दिस वी हैव डॉक्टर रेणु जोशी। शी इज गायनेकोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन, ओनर एंड प्रेसिडेंट ऑफ जोशी वुमेन केयर। ये जुड़ रही हैं हमारे साथ पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया से। डॉक्टर रेणु, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। Thank you for having me. Thank you. And we have another special guest. Yes, we have Dr. Manisha Jain, जो कि OBGYN है, लिंकन हॉस्पिटल, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क से सीधे जुड़ रही हैं। डॉक्टर मनीषा, थैंक यू सो मच। Hi, thank you so much for having me. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वक्त जो है ऐसा चल रहा है जब आप लोग भी बहुत बिजी हैं, ऐसे में टाइम निकाला आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर रेणु, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ और पहला सवाल यही है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कोरोना वायरस का असर किस तरीके से हो सकता है और क्या प्रेगनेंसी में वाकई डरने की जरूरत है? तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए कोरोना वायरस के लिए कोई स्पेशल अलग चीज प्रेगनेंसी के लिए रखी नहीं है। जो उनको नॉर्मल प्रेग्नेंट औरतों के विदाउट कोरोना वायरस जब वो प्रेग्नेंट होते थे और जैसे उनका बिहेवियर होता था वैसे ही रखा है। तो बेसिकली आपने वही डाइट, वही एक्सरसाइज फॉलो करनी है जब कोरोना वायरस नहीं था। चीजें थोड़ी इस तरह से बदली है कि जब पेशेंट को ऑफिस में आने के लिए हमने विजिट्स उनके कम करे हैं। तो प्रीवियसली बिफोर कोविड-19 हम क्या करते थे कि 8-10 बारी तो पेशेंट्स को ऑफिस बुलाया जाता था विजिट्स के लिए, मगर हमने अभी वो बदल के रखा है कि सिर्फ 4 विजिट्स रखे हैं, 12 हफ्ते वाली, 20 हफ्ते वाली, 28 हफ्ते वाली और 36 वीक्स वाली, ताकि पेशेंट्स का एक्सपोजर हॉस्पिटल्स के साथ या फिर ऑफिस के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ कम रहे। इन प्रेगनेंसी ज्यादा स्टडीज हमारे पास नहीं है, बहुत कम है। जो अब तक स्टडीज हुई है वो भी बहुत बढ़िया वाली स्टडीज नहीं है, मगर जो डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे हमें अभी तक पता नहीं चला कि अर्ली प्रेगनेंसी में इसका कोई प्रॉब्लम है या नहीं। मगर ये दिखाई दे रहा है कि जो न्यूयॉर्क का डेटा था उसमें से दिखाई दे रहा है कि बाद में प्रेगनेंसी की एंड में ऐसे दिखाया गया है कि प्रीटर्म डिलीवरी इसकी वजह से हो सकती है। हमें आज तक पता नहीं है कि ये वायरस प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी को जाता है या नहीं, या फीटस को जाता है या नहीं, इसकी जानकारी हमें अभी तक मिली नहीं है। सिर्फ लेट प्रेगनेंसी में शायद कॉम्प्लिकेशन की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर मनीषा, इस वक्त जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, क्या इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो रही हैं? और क्या जो प्रेगनेंसी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो कोरोना वायरस का असर प्रेग्नेंट लेडी पर ज्यादा हो सकता है? क्या इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? तो डेफिनेटली न्यूयॉर्क में तो हम देख रहे हैं कि बहुत प्रेग्नेंट वुमेन भी अफेक्टेड हो रही हैं कोविड-19 से, और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर हम पेशेंट्स एडमिट भी कर रहे हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं। और अभी जब से रैपिड टेस्टिंग अवेलेबल हो गई है न्यूयॉर्क में, तब से हमने यूनिवर्सल रैपिड कोरोना वायरस टेस्टिंग चालू कर दी है प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए। तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्रेग्नेंट पेशेंट जो कि एडमिट हो रही है उनको हम टेस्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेबरिंग पेशेंट्स में जो एसिम्प्टोमेटिक थी उनमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हर कोई सिम्प्टोमेटिक नहीं हो जा रहा है, बट ऑब्जर्वेशन अभी तक ये है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स में कोरोना का इफेक्ट नॉन प्रेग्नेंट पॉपुलेशन जैसा ही है। तो प्रेगनेंसी की वजह से उनमें ज्यादा इफेक्ट्स हो जा रहे हैं या ज्यादा सीरियस या सिवियर इफेक्ट्स हो जा रहे हैं, ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन डॉक्टर उनके लेबर का जी डॉक्टर मनीषा, मैं एक सवाल और कर लेती हूँ, फिर आप अपनी बात यहाँ पर कंप्लीट कीजिएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि केसेस तो आ रहे हैं सामने, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कोविड-19 से पॉजिटिव है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है? और क्या हॉस्पिटल में ही एडमिट किया जा रहा है या फिर पॉजिटिव अगर सिम्टम्स हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो फिर आपका स्टेप, आप किस तरीके से स्टेप उठाते हैं? Sure.
तो जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको हम घर भेज रहे हैं वापस, और उनको हम रियश्योर करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करें, टाइलेनॉल लें, फ्लूइड्स लें, सोशल आइसोलेशन करें, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन करें, मास्क पहने, और उनको वार्निंग सिम्टम्स क्या हैं वो ताकीद करते हैं कि भाई आपको फीवर आए तो आपकी खांसी बढ़ जाए, आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो, चेस्ट पेन हो, तो वापस हमें फोन करें, और सबको हम कॉन्टैक्ट नंबर्स देते हैं हेल्पलाइन के भी और हॉस्पिटल लेबर फ्लोर के भी, कि वो हमको इमीडिएटली फोन करें तो हम उन्हें वापस देखेंगे, बट हम जब तक वो हमारे पास पहुंचती हैं तब तक हम उनके लिए, उनको रिसीव करने के लिए अरेंजमेंट्स जो हमको करने चाहिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, वो हम रेडी रखते हैं। सो दैट इज वन। और जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको भी हम अपने नंबर्स देकर रखते हैं कि भाई ये वार्निंग साइंस आपके हैं, अगर इनमें से कुछ भी आपको हो तो आप हमें फोन करें। और जो लेबर में आते हैं, सो द बट वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू वाज अबाउट पेशेंट्स जो कि हम एडमिट करते हैं लेबर में और जो कोविड पॉजिटिव हैं, तो उनके लिए हमको हॉस्पिटल में स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं। So maybe you'll have a question for that and I'll answer it when you ask for it. बिल्कुल, ठीक है, इसका जवाब हम आपसे लेंगे, ये सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन डॉक्टर रेणु, यहाँ पर मैं सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि आप पेंसिल्वेनिया से हैं, वहाँ पर किस तरह के केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि एक जो ठीक ठाक है बंदा, वो अगर कोविड-19 से पॉजिटिव होता है तो उसके लिए तो डर है, लेकिन एक लेडी जो प्रेग्नेंट भी है, ऐसे में उसके लिए किस तरीके से खतरा बना रहता है, या अगर खतरा है तो उस खतरे से किस तरीके से निकला जा सकता है आसानी से? तो अब तक जो स्टडीज हमें मिले हैं उसमें ये दिखाया गया है कि प्रेग्नेंट औरतों का जो रिस्क है कोविड के लिए या फिर इसके कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, वो रिस्क्स और ससेप्टेबिलिटी इज सिमिलर टू पेशेंट्स दैट आर नॉट प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये कुछ खास अलग नहीं है, मगर हमें पिछले वायरसेस के हिसाब से जब देखा गया तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में जनरली निमोनिया की रिस्क ज्यादा होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि कोविड-19 की वजह से ऐसे दिखा नहीं है अब तक, मगर हमारा वो गेस्टिमेट है कि शायद ये हो जाए उनके साथ। तो जब तक निमोनिया नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक प्रेग्नेंट औरतें आर फाइन, मगर जब निमोनिया हो जाता है तब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी होता है और उनकी मैनेजमेंट तब ज्यादा बदलती है, उन पर ज्यादा ध्यान देना होता है। और डॉक्टर रेणु, लेकिन इस वक्त आपके पास किस तरीके से पेशेंट्स आ रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि कंडीशन क्या है दरअसल उनकी? क्या माइल्ड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या वाकई सिम्टम्स ज्यादा नजर आ रहे हैं? सिचुएशन क्या है इसका? तो पेंसिल्वेनिया में हमारा केस लोड उतना ज्यादा नहीं है जितना कि न्यूयॉर्क में चल रहा है, मगर जो केसेस आ रहे हैं मैक्सिमम पेशेंट्स माइल्ड हैं जिनको कोरोना वायरस है, जिनकी, और वैसे प्रॉब्लम यह है कि टेस्टिंग भी सारे लोगों की हो नहीं रही है, मगर फिर भी जिन लोगों की टेस्टिंग हो रही है जो शायद कोरोना वायरस के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, उनमें से भी पॉजिटिव केसेस कम है। हालांकि टेस्टिंग पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव भी ज्यादा है कोरोना वायरस की, तो ये थोड़ी मुश्किल वाली बात है कि पेशेंट को कोरोना वायरस है या नहीं, ये 100% गारंटी नहीं दे सकते हम। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी तो होता है, आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग को बढ़ाया जाता है, तो पेशेंट्स यानी निकल कर आएंगे, यानी ये जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज होंगे। The numbers will be increased, but you will also notice कि asymptomatic patients are higher. यानी जिनको राइट। डॉक्टर मनीषा, आप बता रही थी कि जो लेबर के लिए आ रही हैं लेडीज, अगर लेबर के लिए कोई लेडीज आ रही हैं, क्या वो जब आ रही हैं तो क्या ऐसे आपके पास केसेस आ रहे हैं जिसमें वो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं, और अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तब आप क्या स्टेप उठाते हैं? तो न्यूयॉर्क में डेफिनेटली क्योंकि केस वॉल्यूम हायर है, प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी बहुत देखने मिल रहा है, सिम्टोमेटिक भी और एसिम्टोमेटिक भी। और जब हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को लेबर में एडमिट करते हैं तो उनको डेफिनेटली हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो उनको एक तो हम नेगेटिव प्रेशर रूम में रखते हैं, जिससे कि
पूरा फ्लोर का एक्सपोजर ना हो कोरोना वायरस से। encourage करते हैं कि उनके साथ में एक ही फैमिली मेंबर साथ में रहे। एटलीस्ट न्यूयॉर्क पब्लिक हॉस्पिटल्स में हम अलाउ कर रहे हैं एक फैमिली मेंबर को, क्योंकि लेबर स्ट्रेसफुल टाइम है पेशेंट के लिए और उनको बहुत इमोशनल फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक फैमिली मेंबर रहे, दोनों भी मास्क पहने, स्टाफ मेंबर्स भी पूरा पीपी पहनकर पेशेंट की केयर करें, पेशेंट का हाइड्रेशन अच्छा रखें और उसको टेम्परेचर के लिए और निमोनिया के साइंस के लिए वॉच करें, फीवर वगैरह के लिए भी वॉच करें और उस सब का मैनेजमेंट करें। तो अभी तक हमने जो ये देखा है कि जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और लो रिस्क प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, वो यूजुअली दे फेयर बेटर स्टिल, उनकी रिकवरी पाथ अच्छी रहती है। लेकिन जो पेशेंट्स जिनको हाई रिस्क हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है और साथ में वो प्रेग्नेंट हैं, तो दीज आर द पेशेंट्स जिनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए खुद की केयर में, चाहे वो घर पर भी हो कि दे शुड वॉच देमसेल्व्स वेरी क्लोजली फॉर एनी निमोनिया वगैरह के साइंस के लिए, फीवर वर्सनिंग के लिए, चेस्ट पेन के लिए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के लिए, एंड दे शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट देयर लोकल हॉस्पिटल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिसके साथ वो केयर ले रहे हैं, टू इन्फॉर्म देम ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम एंड सीक केयर इमीडिएटली। डॉक्टर मनीषा, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो मदर हैं जिनका लेबर होना है वो पॉजिटिव नहीं है और जो बेबी हुआ है वो कोविड-19 से पॉजिटिव हो? क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? क्या इस तरह के केसेस भी आए हैं? सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अभी तक जितना डेटा वुहान से जितना भी मिला है और हमने जो 1.5 महीने 2 महीने में यहाँ पर देखा है हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के हमारे पास वी हैव अ गुड इनफ वॉल्यूम ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जिनको हमने डिलीवर किया है, बट बेबीज एक भी अभी भी नेगेटिव, एक भी पॉजिटिव नहीं आए। सो ऑल बेबीज सो फार दैट हैव बीन डिलीवर्ड टू कोविड पॉजिटिव मदर्स, दे हैव ऑल टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव, which implies कि प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। So, I mean, that is what we have from the cases that we have had, कि vertical transmission या प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। And so far, luckily, एक भी बेबी हमारा अभी तक कोविड पॉजिटिव नहीं आया है for all the COVID positive patients that we have delivered. राइट। डॉक्टर रेणु, हम आज जिस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है जहां हम देख रहे हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से इतनी डेथ हो चुकी है, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहीं यहाँ पर एक नई जिंदगी जो है वो जन्म लेती है। ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। आपके पास जो केसेस आ रहे हैं, आपने कहा कि टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही थी, तो इस पर क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं और अगर कोई कोरोना से पॉजिटिव है, टेस्टिंग अभी हुई नहीं है, बाद में अगर टेस्टिंग में वो पॉजिटिव निकल आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है यहाँ पर। करेक्ट। तो जो प्रेग्नेंट औरतें लेबर एंड डिलीवरी पे आती है उनकी तो रैपिड टेस्टिंग हो रही है, मगर जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट नहीं है या फिर प्रेग्नेंट है मगर अर्ली ऑन इन प्रेगनेंसी है, जिनको सिम्टम्स नहीं है या फिर कांटेक्ट नहीं है, तो जनरल पब्लिक की टेस्टिंग नहीं हो रही। मगर जो रिस्क वाले हैं कि किसी का ऐसे हो गया कि मेरा हस्बैंड को कॉफ शुरू हो गई है एंड मे बी उनका किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ कांटेक्ट हुआ है, तो उस पेशेंट की टेस्टिंग हो सकती है टू एलिमिनेट कांटेक्ट। सो उतनी भी बुरी बात नहीं है कि टेस्टिंग हो ही नहीं रही, मगर पूरे पॉपुलेशन की टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, टेस्टिंग पॉपुलेशन की बहुत जरूरी है। वी आर अंडर लॉकडाउन, तो लॉकडाउन को अगर आपको निकालना है या इसको थोड़ा बेटर करना है तो सबकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है और वाइडली अवेलेबल टेस्टिंग की बहुत जरूरत है। जी डॉक्टर रेणु, जैसा आप बता रही थी, क्योंकि लॉकडाउन है, आप एक जगह से दूसरी जगह उस तरह से जा नहीं सकते हैं, जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उनका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं इस सिचुएशन में? क्योंकि आपके लिए भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रीटमेंट करना ही है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। ऐसे में किस तरीके से ट्रीटमेंट का तरीका आप लोगों ने निकाला है, या अगर वाकई कोई सिचुएशन खराब होती है तब आप क्या करते हैं?
जी, तो जो प्रीनेटल विजिट्स बोली जाती हैं, जो यानी प्रेगनेंसी वाली रूटीन विजिट्स होती हैं, उसके लिए अभी काफी सारे हॉस्पिटल के अंदर वाले जो ऑफिसेस थे वो बंद किए हैं, और जो आउटस्कर्ट्स वाले ऑफिसेस हैं वो खुले हैं, ताकि पेशेंट्स को हॉस्पिटल का एक्सपोजर कम रहे। ऑफिसेस में भी हम जैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको कि सिर्फ 4 विजिट्स इंस्टेड ऑफ द 10 विजिट्स, सो 4 मेन विजिट्स के लिए उनको बुलाया जाता है, मगर मैक्सिमम बाकी की विजिट्स टेलीमेडिसिन के थ्रू किए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से टेलीमेडिसिन विजिट किया जाता है, इधर एक ऐप डाउनलोड करके पेशेंट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर एक लिंक को क्लिक करके किया जाता है, या फिर डॉक्टर ही खुद उनको ऑडियो विजुअल कॉल लगा के उनसे बात कर सकते हैं। तो काफी बार उनके लिए आसानी करके रखी है। फिर FDA ने थोड़े डॉपलर्स, फीटल डॉपलर्स फॉर फीटल हार्ट बीट्स अभी अप्रूव करे हैं, ताकि पेशेंट्स अपने हार्ट बीट फीटस की खुद देख पाए। काफी सारी टेस्टिंग आसान करके रखी है, जैसे कि द निप्ट टेस्ट, NIPT, इंस्टेड ऑफ वो जो फीटल नेक थिकनेस देखा करते थे अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ताकि पेशेंट का एक्सपोजर हॉस्पिटल और ऑफिस के साथ कम रहे। हम भी जब पेशेंट को देखते हैं तो ऑफिस में उनको स्टॉल किया जाता है, यानी कोई 2 पेशेंट्स वेटिंग रूम में एक साथ ना रहे। ये हम वी टेक दोस प्रिकॉशंस। पेशेंट्स के बीच में गैप बड़ी रखी जाती है, काफी सारे सवाल जवाब पेशेंट के साथ पेशेंट उनके कार में ही होते हुए करे जाते हैं। पेशेंट को सिर्फ एग्जाम के लिए 2 मिनट के लिए अंदर लाया जाता है, एंड देन एवरीथिंग इज क्लीन्ड अप बिफोर एंड आफ्टर द विजिट टू मेक इट सेफर फॉर। डॉक्टर मनीषा, जैसा कि हम जानते हैं, और डॉक्टर रेणु आपने भी देखा है कि न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं इस वक्त। अगर हम देखें दुनिया भर में, और अगर हम स्टेट की बात करें, तो न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और डॉक्टर मनीषा, कहीं ना कहीं ये बहुत ही कंसर्न का इशू है कि वहाँ पर एक तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, ऊपर से अगर लेबर वहाँ पर होता है या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनका ट्रीटमेंट करना है, ये कितना चैलेंजिंग है इस वक्त आपके लिए? So definitely न्यूयॉर्क में नंबर्स तो बहुत हाई हैं, एंड प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एक्सपोजर रिस्क तो बहुत है यहाँ पर भी न्यूयॉर्क में। So because I work for a public hospital, public health corporation hospital, which is owned by the city, तो हमारे क्लिनिक्स प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए तो खुले हुए हैं, एंड एज रेनू सेड कि हमने अपॉइंटमेंट्स काफी स्टॉल करके रखे हुए हैं, स्टैगर करके रखे हुए हैं, कि एक बार में 2 पेशेंट्स एक साथ वेटिंग एरिया में ना रहें। वेटिंग एरिया में भी हमने वेटिंग चेयर्स को 2 चेयर्स पे स्टिकर्स लगा दिए किस पे ना बैठें, फिर एक खाली रखी है, सो दैट वी कैन पेशेंट्स का बिल्कुल क्लस्टर होके बैठना ना हो। पेशेंट्स जब हमारे क्लिनिक में एंटर होते हैं तो हम डोरवे पर ही उनका टेम्परेचर लेते हैं, उनकी हार्ट रेट चेक करते हैं, और अगर लगता है कि इनको फीवर है या इनका हार्ट रेट हाई है तो उनको एक अलग रूम टेस्टिंग सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, जहां वहां पे ले जाके उनकी रैपिड टेस्टिंग करते हैं, जिससे कि बाकी जो स्टाफ क्लिनिक में है और जो पेशेंट्स वहां पर अपने चेकअप के लिए आए हुए हैं वो एक्सपोज ना हो। एंड एज रेनू सेड कि बहुत क्लीनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान है। पेशेंट्स की एडमिशन जो होती है वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स की वो लेबर फ्लोर में होती है, तो लेबर फ्लोर जो है वो बाकी कोविड वार्ड से सेपरेट है। तो हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ने हमारे सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, बट फॉर्चुनेटली हर हॉस्पिटल का लेबर फ्लोर अभी भी इंटैक्ट रखा हुआ है। तो हम और हर लेबर फ्लोर में नेगेटिव प्रेशर रूम्स हैं, हिपा फिल्टर्स हैं, तो जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को या सस्पेक्टेड कोविड जिसको हम बोलते हैं पेशेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, PUI जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि ये सस्पेक्टेड कोविड है, इनको सिम्टम्स हैं, इनकी टेस्टिंग का हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उन पेशेंट्स को हम नेगेटिव प्रेशर रूम्स में या फिर हिपा फिल्टर वाले रूम में रखते हैं। जो स्टाफ उनके लिए केयर करता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स, नर्सिंग, हर कोई पूरा PPE डॉन करता है, और PPE के डॉनिंग और डॉफिंग मतलब उसे उतारने के बहुत स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, हम सबको उसमें ट्रेन किया है, इन सर्विस किया है, इंक्लूडिंग हाउस कीपिंग, सो दैट वी कैन डिक्रीज द एक्सपोजर रिस्क स्टाफ के लिए भी, और दूसरे पेशेंट्स जिनकी हम केयर कर रहे हैं अलॉन्ग विद द कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, उनकी हम एक्सपोजर रिस्क को बिल्कुल डिक्रीज कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टली, एंड जब हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग डॉनिंग डॉफिंग करते हैं PPE के, तो एक पर्सन उनको वॉच करता है टू मेक श्योर कि उसमें कोई ब्रेकआउट ना हो, इसमें कोई फॉल आउट ना हो, जिससे कि एक्सपोजर रिस्क बहुत डिक्रीज रहे।
तो पेशेंट्स आर सेफली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल आने में, स्पेशली लेबर में है, कोई रिस्क फैक्टर चल रहा है, उनको लग रहा है कि जरूरी है हॉस्पिटल में जाके दिखाना, दे शुड नॉट बी अफ्रेड, दे शुड कम. वी हैव एवरीथिंग रेडी टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स. कोविड पॉजिटिव हो, कोविड नेगेटिव हो, हमने सारे अरेंजमेंट्स हॉस्पिटल में कर रखे हैं कि हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स से नेगेटिव पेशेंट्स की एक्सपोजर ना हो, या पेशेंट्स जिनको नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं. अगर मैं रेशो की बात करूं, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो इस वक्त कोविड-19 से पॉजिटिव आ रही हैं, माइल्ड सिम्टम्स कितनी लेडीज में हैं जो प्रेग्नेंट हैं, क्या ये रेशो बहुत ज्यादा है? अगर आपके ही हॉस्पिटल की बात करूं. हाँ, तो रेशो बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट इसलिए ज्यादा है ऐसा नहीं है. द रेशो इज कंपेरेबल टू जो नॉर्मल पॉपुलेशन में चल रहा है इस समय. तो ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी उनकी रिस्क को इंक्रीज कर दे रही है, दैट इज नॉट देयर. उनका रिस्क उतना ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से दे आर मोर एट रिस्क, ऐसा नहीं है. एंड डेटा भी अभी तक जितना एस्टैब्लिश हुआ है, जितने स्टडीज हुए हैं, उसमें यही एस्टैब्लिश हुआ है कि प्रेगनेंसी से उनकी रिस्क नहीं बढ़ गई है. बट हाँ, अगर वो प्रेगनेंसी में उनको कोविड हो जाता है तो दे डेफिनेटली नीड टू बी वॉच्ड, स्पेशली अगर उनको और दूसरी बीमारियां भी हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उनको बहुत क्लोजली वॉच किया जाए. बट प्रेगनेंसी बाय इटसेल्फ इज नॉट इंक्रीजिंग देयर रिस्क फॉर गेटिंग कोविड. राइट. डॉक्टर रेणु, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि कई तरह के न्यूज़ में भी आया और हमने देखा कि कई प्रेग्नेंट लेडीज़ की डिलीवरी भी हुई, और कोई हमने ऐसे कुछ केसेस भी देखे हैं जिसमें लेडीज़ की डेथ भी हुई हैं. क्या आपके स्टेट में ऐसी कुछ खबरें हैं या इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं? तो there is a possible increased risk for hypercoagulopathy in COVID. यानी आपका जो खून है वो क्लॉटिंग ज्यादा कर सकता है as one of the risks. And the second risk that we are seeing, of course, lungs के बारे में तो सबको पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है. और एक तीसरी चीज है कि हार्ट की भी इश्यू हो सकती है, मायोकार्डाइटिस जिसे बोलते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से अरिथमियाज हो सकते हैं. तो ये सारी चीजों की रिस्क प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी है. और प्रेगनेंसी में ये रिस्क थोड़ी ज्यादा बढ़ती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी बाय इटसेल्फ इज अ हाइपरकोएगुलेबल कंडीशन. यानी जनरली प्रेग्नेंट औरतों में क्लॉटिंग ज्यादा होती है. दैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वी हैव इन प्रेगनेंसी कि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो. उसके लिए ये नेचर ने प्रोटेक्शन के लिए रखा है. तो इनको अगर कोविड-19 होता है तो ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं. तो देयर इज अ चांस दैट देयर इज अ हेल्प सिंड्रोम लाइक पिक्चर, प्री एक्लैम्सिया लाइक पिक्चर, एंड नीडिंग प्री टर्म डिलीवरीज. तो ये there are those risks. राइट. डॉक्टर रेणु, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि हमने ये भी देखा अमेरिका के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से ये भी तस्वीरें आई थी जहां पर नर्सेज जो हैं, जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जो इतनी हेल्प कर रहे हैं, खुद अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी है, लेकिन उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से जो सारी सहूलियतें देनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही हैं. यहाँ तक कि ये तक शिकायतें आई हैं कि फेस मास्क तक उनको अवेलेबल नहीं होते हैं. क्या पेंसिल्वेनिया में भी ऐसा कुछ हुआ है या आपके आसपास आपको देखने को मिला है? तो यहाँ पे मैं बीवर काउंटी में काम करती हूँ, और जो वहाँ का हेल्थ, तो ये कहानियां मैंने जरूर सुनी है. मैं एक फिजिशियन ग्रुप लीड करती हूँ जहाँ पे 5,000 फिजिशियंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के. एंड वहाँ पे तो मैंने ये शिकायतें जरूर सुनी है कि फिजिशियंस, नर्सेज, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स, काफी जगहों पे मास्क की डेफिसिट थी. मगर हमारे काउंटी में वो प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही. स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम थी, मगर अभी दे हैव इंश्योर्ड कि मास्क अवेलेबल हैं. चलिए, कम से कम एक राहत की बात है कि पेंसिल्वेनिया में सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन डॉक्टर मनीषा, न्यूयॉर्क में हालात क्या हैं ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है. न्यूयॉर्क से इस तरह की कई तस्वीरें हमने देखी थी जब जो नर्सेज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हमको बचाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है. तो क्या क्योंकि आप लिंकन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, आपने तो हालांकि बताया कि वहाँ पे काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूँ तो वहाँ से कई तस्वीरें, कई ऐसे वीडियोस निकल कर आए हैं सामने. So I think initially जब सर्ज चालू हुआ था कोविड-19 का, तो उस समय आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑन द होल
होल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं था कि what is going to hit them and what would they need. So I think that lag time really costed a lot in terms of availability of PPE, especially for the mask, especially the N95 mask in the very first 3 weeks at least. From like I would say from second week of March until the end of March. So definitely PPE का deficit तो था and काफी डॉक्टर्स क्या अभी नर्सिंग भी हेल्थ डॉक्टर केयर मनीषा प्रोवाइडर्स हैं अभी भी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है? नहीं अब तो बहुत बेटर स्पेशली इन because we are a public hospital, we are a huge corporation hospital, and definitely administration has been making efforts. So I would not say कि it was neglect on part of administration. Everybody was trying their level best at their levels to make things available. But because the need was so massive, I think it was very hard. And New York, not just the number of patients, New York is also filled up with n number of hospitals. Right. हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, बहुत सारे छोटे बड़े हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और नीड सभी जगह थी. तो जो भी सप्लाई आता था वो इतने सारे सेंटर्स और सैटेलाइट क्लिनिक्स और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था. आई थिंक दैट इज आल्सो व्हाट लेड टू द फीलिंग दैट देयर इज वी आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ. आई एम श्योर एवरीबॉडी वांटेड टू टेक केयर. चैलेंजिंग है क्योंकि आप लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं. अभी आपके काम करने के घंटे किस तरीके से बढ़ चुके हैं? आप लोगों के लिए क्या चैलेंज है इस वक्त, डॉक्टर मनीषा? बिकॉज मैं OBGYN हूँ तो और क्योंकि लेबर फ्लोर्स तो बंद नहीं हुए हैं और हमारा ऑब्स्टेट्रिक क्लिनिक भी चालू है, तो मेरा काम OBGYN में ही फोकस रहा. बट आई डू नो अ लॉट ऑफ माई कोलीग्स जो कि OBGYN हैं और जो दूसरे हॉस्पिटल्स में या छोटे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जहाँ पर इमरजेंसी रूम की स्टाफिंग थोड़ी कम थी या ICU की स्टाफिंग, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की स्टाफिंग थोड़ी कम थी या किसी भी तरह से हेल्प चाहिए थी, तो दूसरे हॉस्पिटल में मेरे OBGYN कोलीग्स को जरूर मूव करके कुछ समय के लिए हेल्प करें, ED वगैरह में किया है. फॉर्चुनेटली एट लिंकन हॉस्पिटल हम बहुत एडिक्वेटली स्टाफ्ड हैं. हमारा ED बहुत बड़ा है, इट्स अ लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर, और हमारा क्रिटिकल केयर डिवीजन भी बहुत बड़ा. तो हमें फर्क नहीं पड़ा, हम टाइम शेड्यूल में भी हमारे कोई चेंज नहीं आया. बट डेफिनेटली हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट और क्रिटिकल केयर एंड ICU के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको डेफिनेटली बहुत प्रेज करूंगी मैं. ठीक है. और डॉक्टर रेणु, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग? यस डॉक्टर रेणु. तो आई थिंक आई विल गिव यू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आल्सो कि काफी सारे इलेक्टिव हम OBGYNs यानी गायनेकोलॉजी भी होती है, तो जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, सर्जरीज हैं जो रुक सकती है वो हमने सबने रोक के रखी है. एज अ रोबोटिक सर्जन हम सर्जरीज अभी सारे रोक के रखे हैं ताकि हॉस्पिटल कैन फोकस ऑन द मोर इमरजेंट केसेस. तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम सर्जरीज नहीं कर रहे हैं. तो उसकी वजह से थोड़ा स्केड्यूल ओपन हो गया है हॉस्पिटल के लिए, ऑपरेटिंग रूम के लिए, इवन ऑफिस के लिए कि जो मोर क्रिटिकल चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, जो लेस क्रिटिकल है उसको पोस्टपोन किया जाए. ठीक है. राइट. आखिरी सवाल डॉक्टर Exactly. जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं आपकी तरफ से क्या टिप्स? तो बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आप हेल्दी खाना खाएं, लो कार्ब डाइट खाएं, डेफिनेटली विटामिन्स डाइट में बढ़ाएं, कैल्शियम लीजिए, जिंक लीजिए, मल्टीविटामिन्स बढ़ाइए. एक्सरसाइज करना तो बहुत ही जरूरी है. आपका वेट मेंटेन करके रखिए क्योंकि ये दिखाया गया है कि कोरोना वायरस जो ओबीज पेशेंट्स हैं, जिनका BMI 25 से ज्यादा है, उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. डेथ रेट उनमें ज्यादा है. तो आप अगर अपने और कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेगनेंसी के, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जो होते हैं वो इन्हीं पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं. तो अगर आप अपनी ठीक तरीके से संभालें, और ज्यादा कोई मैजिक नहीं है इसमें, ठीक से खाएं, ठीक से एक्सरसाइज करें, उतना जरूरत नहीं है डॉक्टर रेणु. जो नॉर्मली हम सब ने करना चाहिए वही आपने करना है. और कॉन्टैक्ट्स पे ध्यान दे कि आप ज्यादा बाहर न जाएं, लोगों हाई रिस्क लोगों से ना मिले, जितनी हो सके अपने हेल्थ पे ध्यान दे. और अगर कोई सवाल है तो जरूर अपने डॉक्टर्स को फोन लगाएं. हम वी आर ऑल अवेलेबल टू टॉक विद यू. डोंट हेजिटेट to call the office. Calling the office is much safer than coming on to the office, and prevention is better than cure. Right. डॉक्टर मनीषा, प्रेग्नेंट लेडीज डर रही हैं कहीं ना कहीं. मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताएं कि डरने की जरूरत नहीं है, और क्यों डरने की जरूरत नहीं है ये आप जरूर बताएं. Definitely. So it's surprising कि
we got hit by the surge of COVID-19 and हम जिस तरह से मेडिकल केयर करने के लिए ट्रेंड हैं और किया करते थे, हमारा काम is more to see patient eye to eye, to hold hands with them and to take care of them and to assure them that we are there for them. Now कोविड के रहते उस तरह का कांटेक्ट अब काफी कम हो गया है और पेशेंट्स के मन में भी बहुत फियर आ गया है कि hospitals are the worst places to be in, which is actually very sad. But patients को यही बोलना चाहूंगी कि they all should have the phone numbers of their of the labor and delivery of the hospital that they are going to, of the clinic that they are visiting, and every pregnant patient should be enrolled into a healthcare system. बहुत सारे patients हैं, especially New York में, जो कि हेल्थ केयर में अभी भी एनरोल नहीं है, आइदर बिकॉज इंश्योरेंस नहीं था या दूसरे उनके जो भी इश्यूज थे. तो उन सबको मैं एनकरेज करूंगी कि स्पेशली जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पर हम इंश्योरेंस वगैरह नहीं देखते हैं. अभी भी अगर आप सिर्फ फोन करेंगे हमें तो हम आपको एनरोल करेंगे, जैसे कि हम आपके बारे में जान कर रखें. जब आपको कभी इमरजेंसी हो जाए आप हमें फोन करें तो हम आपका चार्ट देख के आपको एडवाइस कर सकें. दूसरा पेशेंट से ये कहूंगी कि precautions, as a precaution हॉस्पिटल ना आए, that is a good thing, but at the same time अपनी केयर को डिले ना करें. अब बहुत सारे पेशेंट्स इस डर से कि हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स हैं कोविड के, हमको नहीं जाना चाहिए, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही होती है तो वो फोन नहीं करते हैं या कांटेक्ट नहीं करते हैं. और जब तक करते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी चालू हो जाते हैं. तो उनको मैं एनकरेज करूंगी कि एटलीस्ट एक फोन कॉल लेबर एंड डिलीवरी को करें या क्लिनिक को करें, एंड जो भी हेल्थ केयर वर्कर वहां से फोन उठाते हैं उनसे बात करें, अपना नाम बताएं एंड बी ओपन टू व्हाट इज द प्रॉब्लम सो वी कैन टेक केयर ऑफ देम. एंड ऑफ कोर्स जो उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एज रेनू सेड, गुड डाइट, गुड रेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, have some sunshine shine on you, right? Increase your vitamin D levels and take care of yourself. Social distancing, wear your mask when you go out. इसी आपकी प्यारी स्माइल के साथ डॉक्टर रेनू, आपकी भी इस प्यारी स्माइल के साथ इस प्रोग्राम को मैं वाइंड अप कर रही हूँ. आई होप यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, उन्होंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना होगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर रेनू, थैंक यू सो मच मनीषा. Thank you for having us. Thank you for having us. Good to see you, Renu. Bye. So that's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.